अभी तक, यानी इस समय तक, आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक जम्मू संभाग से अध्यक्ष बनाने के बारे में विचार भी कांग्रेस नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? ये कांग्रेस में ही हो सकता है, किसी और पार्टी में इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। कांग्रेस ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बना दिया, बहुत अच्छी बात है। वहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो रस्साकशी का पिछले काफ़ी दिनों से चल रही थी, उसका अंत हुआ और उसके अंत होने का नतीजा ये निकला कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन उन्हें कमाल का अध्यक्ष बनाया गया है। वो अध्यक्ष तो हैं पंजाब कांग्रेस के, लेकिन उनके साथ में 4 वर्किंग अध्यक्ष भी हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हैं। अब ज़रा सोचिए, एक पार्टी का प्रेसिडेंट है और उस पार्टी के प्रेसिडेंट के साथ 4 वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। अब ये 4 वर्किंग प्रेसिडेंट क्या करेंगे और प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वो आप खुद हिसाब लगा लीजिए। किसी भी पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष आप 4 रख लीजिए, 5 बना लीजिए, 6 बना लीजिए। आप जनरल सेक्रेटरी 6 बनाइए, 10 बनाइए, 15 बनाइए, 20 बनाइए, कोई नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजनीतिक तौर पर जो लोग राजनीति का अनुभव रखते हैं वो ये कहते हैं कि अध्यक्ष तो एक ही होता है। कार्यकारिणी अध्यक्ष समझ से परे है कि मतलब कामकाज देखने वाले अध्यक्ष। तो नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में क्या करेंगे? विनाश काल विपरीत बुद्धि। साफ तौर पर ये कि कांग्रेस फैसला लेना चाहती है पंजाब को लेकर, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को नाराज़ नहीं करना चाहती। और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो कांग्रेस के नेता गए हैं, वो कल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बात करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ खड़े हैं। यही है कांग्रेस। यानी दाएं वाला बाएं वाले के साथ नहीं, बाएं वाला दाएं वाले के साथ नहीं। और सबको ये पता है कि केंद्र में, यानी नई दिल्ली में जो इस समय कांग्रेस है, जो नेशनल लीडरशिप है कांग्रेस की, यानी देशव्यापी जो लीडरशिप कांग्रेस के पास है, वो है या वो नहीं है, इसका कोई पता नहीं। और अगर है भी तो बहुत कमज़ोर है। बहुत कमज़ोर होने का नतीजा ये निकलता है कि आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी बात सुननी है, आपको नवजोत सिंह सिद्धू की भी बात सुननी है। और अब नवजोत सिंह सिद्धू की अगर बात नहीं सुनते तो एक ट्वीट आ जाता है या कहीं कोई फोटो वायरल होती है, जिससे ये पता चलता है कि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप उनकी बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात नहीं सुनते, तो 10 लोग कह देते हैं कि सिद्धू आगे कैप्टन अमरिंदर सिंह से माफ़ी मांगे तभी बात बनेगी। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो का मतलब ही यही होता है। और कांग्रेस जानती है कि उनके पास कुछ ही प्रदेश तो बचे हैं जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस के पास नेता हैं। बाकी जगहों पर तो कांग्रेस की हालत बहुत ख़राब है। और केंद्र से जो आदेश कांग्रेस के नेताओं को अलग अलग राज्यों में आते हैं, अब वो उस तरीके से नहीं लिए जाते जिस तरीके से आज से कम 10 साल पहले लिए जाते थे, बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी सीरियसनेस के साथ। आज तो कांग्रेस को ये भी डर रहता है, जो नेशनल लीडरशिप है कांग्रेस की, कि हमने ये ऑर्डर तो निकाल दिया है, अब पालना कितने लोग इस ऑर्डर की करेंगे, कितने लोग इस ऑर्डर का पालन करेंगे, कितने लोग इस ऑर्डर को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ये स्थिति कांग्रेस की हो गई है। और इसी स्थिति का नतीजा है कि जिस समय कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है, जिस मजबूत विपक्ष का काम भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक किया, उसी तरह के एक मजबूत विपक्ष की जिस समय देश को ज़रूरत है, ताकि महंगाई के मसले हों, पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम हो, डीजल के बढ़ते हुए दाम हो, अन्य कई और मुद्दे हैं जिन मुद्दों ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। लेकिन आम आदमी के इन मुद्दों को उठाए कौन? और अगर उठाने वाले लोग भी हैं तो उठाने वाले लोगों के पास इतना समय थोड़ी है कि वो ज़मीन पर आएँ, धरातल पर आएँ, उन तमाम मुद्दों को लेकर हंगामे करें, उन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लें। उसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। आप थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाइए, 2004 से लेकर 2014 तक के कांग्रेस के यूपीए शासन को देखिए। उस यूपीए शासनकाल में मंत्रियों को इस्तीफे देने पड़े। उस यूपीए शासनकाल में कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के प्रधानमंत्री के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता था। मुश्किल इसलिए होता था क्योंकि विपक्ष में मजबूत विपक्ष था, और मजबूत विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी और अन्य उसके साथ कई और दल थे जो मजबूत विपक्ष का काम कर रहे थे और सरकार की गलत नीतियों के ऊपर फौरन प्रहार करते और सरकार को वो नीतियाँ बदलनी पड़ती थी। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति बिल्कुल उसके उलट है। आज स्थिति ये है कि विपक्ष में वैसे तो कोई पार्टी है ही नहीं, और अगर पार्टियों का समूह है उनकी आपस में बनती ही नहीं, और जो उस पार्टियों के समूह को
लीड करता, जिस पार्टी को किसी अपेक्षा थी कि वो लीड करेगी इस समूह को, जो आगे आगे चलेगी, वो पार्टी जो है, उस पार्टी के पास नेशनल लीडरशिप नहीं। और अगर उस पार्टी के पास नेशनल लीडरशिप है, वो नेशनल लीडरशिप एक परिवार के बाहर है, तो बाकियों को वो काबिल कबूल नहीं। और जो नेता हैं वो भी यही चाहते हैं कि इसी असमंजस वाली स्थिति बनी रहे, क्योंकि असमंजस वाली स्थिति बनी रहेगी, स्थिरता रहेगी, इंस्टेबिलिटी रहेगी। उस इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा, यानी अनस्टेबल, अगर आपका केंद्र अनस्टेबल है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये साफ तौर पर है, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा, जैसे मेरा मन करेगा वैसे करूँगा, और अगर आपने थोड़ा सा मेरे साथ छेड़छाड़ की तो मैं कुछ और करूँगा, और जो मैं कुछ और करूँगा तो उस कुछ और से नुकसान तो आपको होगा। अब आइए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास अध्यक्ष है कश्मीर घाटी से, अच्छे अध्यक्ष हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हैं कश्मीर घाटी से, लेकिन वोट पड़ता है उन्हें जम्मू संभाग से। जम्मू संभाग का अध्यक्ष अभी तक, यानी इस समय तक, आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक जम्मू संभाग से अध्यक्ष बनाने के बारे में विचार भी कांग्रेस नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्या जो लोग जम्मू प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आज भी कांग्रेस का नेतृत्व जम्मू में करते हैं, चाहे वो रमन भल्ला हो, चाहे वो योगेश साहनी हो, चाहे वो बलवान सिंह हो, चाहे वो अन्य लीडरशिप हो, क्या वो लायक नहीं है? क्या वो काबिल नहीं है कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए? और अगर वो उनको आप अध्यक्ष बनाते हैं, क्या लड़ेंगे भिड़ेंगे? क्या आप जब आप उनको अध्यक्ष बनाएंगे तो क्या आपको ये डर है कि कश्मीर, चूंकि कांग्रेस में सिर्फ अध्यक्ष जी रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी तो आप खुद कहते हैं कि कश्मीर में आपके पास 10-12 लोगों के अलावा है ही कुछ नहीं, जबकि कश्मीर घाटी में लगभग 12 से 13 के करीब ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में कांग्रेस के पास वर्कर भी है, और कांग्रेस इन क्षेत्रों में अच्छा भी कर सकती है, चुनाव जीत भी सकती है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप को ये लगता है अध्यक्ष तो कश्मीर से होना चाहिए, चाहे हमको वोट जो है वो जम्मू संभाग से पड़ता हो, चाहे वोट हमको जम्मू संभाग से भारी मात्रा में पड़ते हो, चाहे हमने जब जम्मू कश्मीर में सरकार भी बनाई थी जम्मू संभाग के नेताओं और एमएलए की वजह से बनाई थी, चाहे ये सत्य रहा हो, लेकिन हम अध्यक्ष तो कश्मीर घाटी से बनाएंगे। यही कांग्रेस की विडंबना है कि कांग्रेस को कभी ये समझ नहीं आया कि एक मजबूत सेंट्रल लीडरशिप का और उसके बाद मजबूत दल का मतलब क्या है। मजबूत दल का मतलब ये है कि नेता जब कोई फैसला लेता है वो न दाएं देखता है न बाएं देखता है। वो जब अध्यक्ष चुनता है वो उसके साथ वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं चुनता। जब अध्यक्ष के साथ अब वर्किंग प्रेसिडेंट चुने तो इसका मतलब ये है कि मामला गड़बड़ है। इसका मतलब ये है कि आप बस सिलाई तुरपाई का काम कर रहे हैं, और इस सिलाई तुरपाई के काम से आप कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मेरा कुर्ता है फटना नहीं चाहिए। सिलाई तुरपाई के काम से, कुर्ते फटने से बचते ना तो फिर 30 साल पुराना कुर्ता भी लोग आज लगाकर घूम रहे होते। कपड़ा जितना आप धोएंगे, जितना आप डिटर्जेंट लगाएंगे, जितना आप साबुन लगाएगा, घिसेगा, और जब घिसेगा तो आहिस्ता आहिस्ता फटेगा। तो इसलिए सिलाई तुरपाई से काम नहीं बनता। सिलाई तुरपाई से थोड़ी देर के लिए ठीक है, थोड़े समय के लिए चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन लंबे समय के लिए चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी। और दलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जब फैसले लें, फैसले वो काबिलियत की बुनियाद पे लें, फैसले वो दल को मजबूत करने के लिए लें, और जब फैसले लें तो ये सोचें कि ये फैसला देश के लिए है, ये सोचें कि ये फैसला देश को मजबूत करने के लिए है, ये सोचें कि ये फैसला देश के विपक्ष के तौर पर उभरने के लिए है, ताकि जब देश में सरकार कोई गलती करे तो उन गलतियों को पकड़ने का काम विपक्ष करे। लेकिन जहाँ विपक्ष को अपने घर की, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने लोगों की फिक्र होगी, वहाँ पर आप विपक्ष में एक दल बनकर तो रह सकते हैं, लेकिन आप विपक्ष बनकर रहें इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं।